आज तो मेरी मौत सामने है। ये सांड रूपी चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। वो आदमी सांड को अपनी तरफ देख कुछ नहीं कर पाता और जैसे ही वो सांड उसके करीब आता है तभी एक औरत उस आदमी और सांड के बीच में आ जाती है, जिस पर वो सांड रुक जाता है। लेकिन इस औरत के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो सांड ने इस पर हमला नहीं किया? जानने के लिए आओ कहानी को पीछे मोड़ते हैं। पूरे दिन घूमने के बाद शाम को जब रिया घर पर आकर सोफे पर पसरते हुए अपनी माँ शिवानी को पानी का ऑर्डर देती है तो शिवानी गुस्से में उससे कहती है, आ गई मैडम, खुले सांड की तरह हांड कर घर आकर ऑर्डर झड़वा लो। इसके अलावा कुछ किया है जिंदगी में? क्या माँ, मैं आपको सांड दिखती हूँ और हांड नहीं रही थी, मैं दोस्तों के साथ घूमने गई थी। उसको हांडना ही बोलते हैं। जैसी तू वैसे तेरे दोस्त। और ये लाल कपड़े पहनकर कहाँ गई थी? रास्ते में कोई सांड मिलता ना तो ठोक देता। आज आपको सांड सांड क्यों सूझ रहा है? सुबह सुबह अपने बेटे का चेहरा देखा था क्या? वही दिखता है सांड के जैसा। रिया की इस बात का जवाब उसका भाई रोहन अपने कमरे से निकलते हुए देता है। ओ हेलो, मैं नहीं हूँ कोई सांड वांड, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक मस्त ऑफर है, सुनेगी? क्या ऑफर है, बता। सांड को काबू करने वाला शो होता है ना, जिसमें लाल कपड़ा दिखाते हैं उसको, उस शो की एक एक्स्ट्रा टिकट है, तो तू चलेगी? हाँ हाँ जरूर चलूंगी। वैसे मैंने भी आज तक ये वाला शो देखा नहीं है। हे भगवान, घोर कलयुग, जानवरों का शो देखने जानवर जा रहे हैं। माँ, रिया अगले दिन तैयार होकर रोहन और उसके दोस्तों के साथ उस शो में जाती है, जहां बड़े से मैदान में घेरा बनाकर उसमें बड़े भयंकर से सांड खड़े हुए थे। भीड़ के कारण धक्का मुक्की होने लगी और रिया गलती से उस घेरे में चली गई। वहां उसको देखकर एक सांड बेकाबू होकर उसके पीछे भागने लगता है। ये देखकर रिया बोलती है, अरे अरे, मैं तो यहाँ शो देखने आई थी और यहाँ खुद ही शो बन के रही, कोई बचाओ। एक तरफ रिया खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी तो वहीं उसका भाई रोहन अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ काम करने वाले लोगों से बोलता है, अरे कोई मेरी बहन को बचाओ, कोई निकालो उसको बाहर, वो सांड उसको मार देंगे। रिया भी भागते भागते खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बेकाबू हुआ सांड उसको अपनी तेज रफ्तार के कारण अपने सींगों से पटकता हुआ पैरों से कुचल देता है, जिसके कारण उसकी मौके पर मौत हो जाती है। सब कुछ शांत होने पर रोहन एम्बुलेंस में अपनी बहन की लाश को लेकर घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर बोलती है, हाय मेरी बच्ची, कल ही मैं उसको ताने दे रही थी कि सांड की तरह मत हांडा कर, और आज देखो सांड के हाथों मारी गई। हाय रे मेरी बच्ची। शिवानी अपनी बेटी के मरने से दुखी होती है, लेकिन मरी हुई रिया अब चुड़ैल बन गई थी। उसकी अनचाही मौत उसे चुड़ैल बना चुकी थी और वो चुड़ैल सब कुछ छुप कर देखते हुए कहती है, माँ, मुझे उस सांड के घेरे में देखकर लोगों ने सिर्फ वीडियो बनाई, मेरी मदद नहीं की। अब देखना, मैं इस शहर के लोगों को सांड की मौत मारूंगी, I mean, सांड के हाथों मरवाऊंगी। रिया चुड़ैल बनने के बाद जिस सांड के कारण मरी थी उसे अपने काबू में करके उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और सांड के शरीर का इस्तेमाल करके शो देखने आए लोगों को मारने लगती है, जिसके कारण शहर में सांड चुड़ैल का खौफ बन जाता है। ये खबर सुनकर रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, पता है एक सांड चुड़ैल घूम रही है शहर में, मेरे दोस्त मयंक को भी मार दिया उसने, मुझे लगता है वो दीदी है। अरे अब वो मर गई है, कम से कम अब तो उस पे इल्जाम लगाने बंद कर। जीते जी तो तुम दोनों अपने अपने कांडों का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते ही रहते थे। अरे हद है, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि कहीं दीदी मरने के बाद चुड़ैल बनकर भटक तो नहीं रही। रोहन बेचारा बेवजह ही अपनी माँ से खरी खोटी सुन लेता है, लेकिन उसी शाम उनके मोहल्ले के कुछ लोग भी सांड रूपी चुड़ैल के कारण मारे जाते हैं। ये देखकर शिवानी बोलती है, बेटा रोहन, अब तो मुझे भी लगता है कि वो सांड रूपी चुड़ैल तेरी बहन रिया ही है। आज मैंने लोगों को कहते सुना वो चुड़ैल किसी शो में हुई अपनी मौत का बदला ले रही है। मुझे तो लगा ही था माँ। एक तरफ शिवानी और रोहन को पता चल चुका था कि रिया एक चुड़ैल बनकर भटक रही है, तो दूसरी तरफ एक आशिका नाम की लड़की रास्ते में अचानक ही एक सांड को देखकर कहती है, अरे ये सांड अचानक से कहाँ से आ गया?
वैसे मुझे सांडों को काबू में करना अच्छे से आता है। आशिका की इस बात पर वो सांड का चेहरा डरावनी चुड़ैल के रूप में बदलता है और ये देखकर आशिका बोलती है, तुम वही सांड रूपी चुड़ैल हो ना? मेरे सामने क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूल गई उस दिन शो में जब मैं घेरे में भाग रही थी तो तुमको मेरे भाई ने क्या बोला था? रिया को सांडों के बीच घेरे में भागता देखकर रोहन सबसे मदद मांगता है। वो एक सांड को कंट्रोल करने वाली एक्सपर्ट लड़की आशिका के पास जाकर भी मदद मांगता है, जिस पर आशिका बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अभी थोड़ा और भागने दो, इस शो को लाइव दिखाया जा रहा है और तुम्हारी बहन के इसमें अनजाने में जाने की वजह से हमें करोड़ों व्यूज मिल रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा फायदा होने दो, उसके बाद हम तुम्हारी बहन को बचा लेंगे। तुमने अपने व्यूज के लिए मेरी मौत का तमाशा लाइव दिखाया था ना, अब तुम्हारी मौत भी लाइव न्यूज की हेडलाइन बनेगी। इतना बोलते ही रिया आशिका के पीछे सांड रूप में भागती है और वो खुद को बचाने के लिए लोगों से मदद मांगती है और अंत में आशिका भी मौत के दरवाजे तक पहुंच जाती है। इसके बाद अब रिया अपना बदला लेने के लिए बाजार में चाट वाले कमलेश के पास जाती है और एक सांड रूपी चुड़ैल को देखकर सब डर के दूर हो जाते हैं। तभी वो चाट वाला कमलेश अपने ठेले के सामने उसे देखकर बोलता है, अरे 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 सांड चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी दुकान के सामने आप क्यों आ गई हो? भूल गए उस दिन जब मैं उस सांड से बच के उस घेरे में भाग रही थी तो तुम लोगों के बीच अपनी चाट को बेचने के लिए क्या कह रहे थे? उस घेरे में रिया को मौत से बचकर भागता देखकर कमलेश चाट वाला लोगों के सामने अपनी चाट की प्लेट लेकर जाकर बोलता है, लीजिए इस नजारे का मजा, मेरी चाट को खाते खाते लीजिए। अब लोग तेरी चाट का मजा लेंगे, तेरी मौत का खेल देखते हुए। कमलेश चाट वाला बचने के लिए भागता है, लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है और सामने से भागते हुए सांड रूपी चुड़ैल को देखकर बोलता है, आज तो मेरी मौत सामने है, ये सांड रूपी चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। कमलेश सांड को अपनी तरफ आता देख कुछ नहीं कर पाता और जैसे ही वो सांड उसके करीब आता है तभी शिवानी उस आदमी और सांड के बीच आ जाती है और अपनी माँ को सामने देखकर रिया रुक जाती है, जिस पर शिवानी कहती है, ये क्या कर रही हो तुम रिया? अरे ऐसे सांड का सहारा लेकर लोगों को मारना बंद करो। मानती हूँ मैं तुम्हारे साथ गलत हुआ मेरी बच्ची, लेकिन ऐसे सबको मारकर तुम भी कुछ ठीक नहीं कर रही। पर माँ, परवर कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के मरने के बाद कोई उसे बुरा भला कहे, इसलिए ये मत कर। तुम कहती हो तो ठीक है, अब मैं खुले सांड की तरह नहीं हारूंगी और अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। जा कमलेश जा, तुझे माफ किया, लेकिन दोबारा किसी की मौत का तमाशा देखने की जगह उसकी मदद कर देना। इतना बोलकर रिया उस सांड के शरीर में से हमेशा के लिए निकलकर इस दुनिया से चली जाती है।